तो उसमें आपने मांस गोमांस के बारे में भी अच्छी बात बताई थी, परंतु उसके दूसरी क्लिप में एक खान साहब थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको। मुझे एक सवाल करना चाहेंगे। हाँ भैया। कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, कोई ये कहता है कि ये करना सही है, कोई कहता है ये करना सही है। अब आपकी एक फेसबुक पे मैंने वो देखी क्लिप आई थी, तो उसमें आपने गोमांस के बारे में भी अच्छी बात बताई थी, परंतु उसके दूसरी क्लिप में एक खान साहब थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको। मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है? उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो। नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा हुआ। तो वो किसी और विषय में लिखा होगा, किसी और। मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है बताइए बेटा। अनुशासन 88:5 में लिखा है। हाँ, अध्याय बताओ। अध्याय ये है मनुस्मृति है, अध्याय 5 श्लोक 31। अध्याय 5 जी। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। हाँ जी जी। अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 31। अभी देख लेते हैं। राजा रतिदेव है जी, कौन? अभी देख लेते हैं। 31। हाँ, यज्ञाय, ये श्लोक 31 नंबर में। इसका अर्थ है यज्ञ के लिए मांस का भोजन, ऐसा यह देवताओं का विधान है जी। इससे भिन्न रूप में मांस भोजन में प्रवृत्ति तो राक्षसों का विधान कहा जाता है। इस श्लोक को समझिए, इसमें ये नहीं लिखा है। देखो, ये मनुस्मृति है, 5वें अध्याय का 31वें श्लोक है। इसमें लिखा है कि यज्ञ के लिए मांस का भोजन, ऐसा यह देवताओं का विधान है जी। ऐसा ही ये बात भागवत जी में भी लिखी है। सुनो, प्राचीन बरही का प्रसंग आप पढ़िएगा, 5म स्कंध। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। ठीक है, तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि जी तुम क्या कर रहे हो, पशुओं की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? तो नारद जी ने रोका। उन्होंने कहा ना जी, ये तो देखो मनुस्मृति में लिखा है। नारद जी ने कहा वह निवृत्ति के लिए लिखा है। हमें गलतफहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पूर्व के एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ
अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है। तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे पे जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है क्या इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट से एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना? खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज़ है, चाहे पेड़ पौधा। अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं, मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था, आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आपने कहा कि साइंस आज भाई एडवांस हो से चुका ख्वाहिश है। है कि हमारी लिस्ट थोड़ी लंबी है, बिल्कुल। पीछे भी एक आप बाद में क्यों में आ सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने सवाल मुख्तसर अंदाज में रखें, प्रश्न करना हो तो संक्षेप में करें। बहनों के सेक्शन से। My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है
कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते हैं फुरकान, फ़र्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज़ बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज़ हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज़ अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से।
पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सोल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सोल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सोल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो। उसूल है कि नहीं? ठीक है। आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना? आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है? जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है। सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए
और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया है तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म। तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे। तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं। वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे, ये किधर का इस्लाम है। ठीक है जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना। तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि एक हिंदू पंडित से सवाल करता है कि हमारे जो किताबों में है वो गाय का गोश्त जो है वो खाना हराम है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ गोश्त हलाल है। इस पर जो पंडित ने जवाब दिया वो भी आप लोगों ने सुना, लेकिन दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया बिला वजह किसी किताब को देख के वगैरह बहुत अच्छी और तफसील से जवाब दिए। उनका ये कहना है कि ये किसी किताब में भी, हिंदू के किसी किताब में भी ये नहीं लिखा कि गाय का गोश्त जो वो खाना हराम है, ये खुद की इनकी कही हुई बातें हैं। और अगर जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर साहब का जवाब सुना है कि अगर ये लोग कहते हैं कि किसी जानवरों का गोश्त खाना हराम है, तो साइंस से ये भी साबित होता है कि तमाम पौधे भी जानदार होते हैं, तो उनको भी ना खाया जाए। तो माशाल्लाह डॉक्टर ने बहुत खूबसूरत और बहुत तफसील से जवाब दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी और ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।